तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL और ब्लैक रॉक के 50-50 जॉइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ने 5 इंडेक्स फंड्स जो है बेसिकली अपनी पहली सीरीज़ को न्यू फंड ऑफर NFO के ज़रिए लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में एंट्री की है और निवेश के लिए ये NFO जो है आज से खुल गए हैं। 12 अगस्त 2025 को ये बंद होते दिखेंगे और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। बताएं जियो ब्लैक रॉक क्या नया धमाका करने जा रहा है। बिल्कुल हर्ष, धमाकेदार ही इनकी आज भी शुरुआत जो हुई है वो धमाकेदार हुई है, क्योंकि 5 NFOs ये लेके आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एक तरह से म्यूचुअल फंड हाउस बोल सकते हैं हम लोग जियो ब्लैक रॉक को। 5 NFOs ये लेके आए हैं और सारे के सारे एक तरह से इंडेक्स फंड्स हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग लेके आते हैं कि करके सारे इंडेक्स फंड जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि टॉप जो देश की टॉप 50 कंपनीज होंगी उसको केटर करते हुए ये वाला फंड आया गया। उसके बाद जियो ब्लैक रॉक निफ्टी इंडेक्स 50, यानी कि टॉप 50 कंपनी के बाद जो 50 कंपनीज होती हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज एक तरह से होती हैं उनको केटर करते हुए ये वाला एक तरह से इंडेक्स फंड लाया गया है। उसके बाद है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यानी कि मिड कैप को यहाँ पर एक तरह से टारगेट करते हुए ये इंडेक्स फंड लाया गया है। और लास्ट में स्मॉल कैप है एक तरह से जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एक तरह से जो निफ्टी की जो टॉप 500 कंपनी होती है उनको केटर करेगा ये चारों के चारों जो फंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और पांचवा जो है लास्ट जो है वो डेट फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 to 13 ईयर G-SEC इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इसमें निवेश किया जाएगा। उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 8 से 13 साल की होगी। तो ये है कुल मिला के जो 5 फंड्स है। और उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल्स हैं जो कि हम लोग आपको बताते हैं इसकी, यानी कि जो इसकी सब्सक्रिप्शन तारीख है वो 5 यानी कि आज से ये खुल गया है और 12 अगस्त तक ये आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 5 फंड्स की बात हो रही है। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर 18 अगस्त तक आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का इसमें मिनिमम निवेश रहेगा। वही एग्जिट लोड 5 का निल रहेगा, यानी कि कभी भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको देना नहीं होगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर इसमें हरेश मेहता, तन्वी कचेरिया और आनंद शाह पहले जो आपके जो इक्विटी फंड्स थे 4 उनको ये मैनेज करेंगे। उसके बाद विक्रांत मेहता, सिद्धार्थ देव और अरुण रामचंद्रन जो लास्ट का जो डेट फंड आया था उसको ये वो मैनेज करेंगे। तो ये है कुल मिला के जियो ब्लैक रॉक की ओर से जो आया आज के 5 NFOs की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों को समझाया किस तरीके से जियो ब्लैक रॉक जो है अपनी नई सीरीज लेकर उतर गया है बाजार में। सर आपसे सवाल ये रहेगा कि जियो ब्लैक रॉक के इक्विटी फंड्स का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, हम सब देख रहे थे, लोग काफी उत्सुक थे जानने के लिए, जो अब खत्म हो गया है जियो के इक्विटी फंड्स को लेकर। सर आपको क्या लगता है निवेशकों की जो उत्सुकता है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी? जी देखिए, पिछले कुछ दिन पहले जब हमने शो किया था आपने पूछा ही था कि इनके इक्विटी फंड्स कब आने वाले हैं, तो मैंने यही था कि वो किसी भी टाइम पे लॉन्च हो सकते हैं। तो आज वो उसका आंसर मिल गया कि आज 5 अगस्त को उनका लॉन्च हुआ है जी। और ये भी आपने क्वेश्चन एक पूछा था कि किस तरह के फंड आएंगे, तो मैंने यही बोला था क्योंकि सेबी की एक गाइडलाइन होती है, सेबी का एक दायरा होता है जिसके अंदर आपको अपने फंड्स को लॉन्च करना होता है। और इन्होंने बहुत ही समझदारी कह सकते हैं या इन्होंने बहुत स्मार्टली उसको इंडेक्स फंड के थ्रू एक बास्केट क्रिएट करके दे दी कि आप हमारे फंड हाउस में आए तो आप कंजर्वेटिव हैं या थोड़ा सा बहुत लो रिस्क में जाना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए और उसके बाद एक निफ्टी जो है नेक्स्ट 50 फंड ले लीजिए। यदि आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना है तो एक मिड कैप ऐड कर लीजिए, और यदि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं तो एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए। और जैसे अभिषेक ने बहुत अच्छा बोला कि इन्होंने क्या किया है कि निफ्टी के 1 से लेके लगभग 500 कंपनी जो हैं उसको कवर कर लिया। तो अब अगर आप ये बोले कि निवेश के हिसाब से क्या ये ऐसी चीज वो लेके आए हैं जो मार्केट में नहीं है, तो आंसर इज नो, बिकॉज ये ऑलरेडी इस तरीके के फंड्स जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और यही मैं उस दिन भी यही बोलना चाहता था कि इनोवेशन एक अच्छी बात होती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होके ही सेबी के जो डिफाइंड रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो इसलिए ये भी वैसे ही फंड लेके आएंगे जो दूसरे फंड हाउसेस ने लेके आए। बट उन्होंने जो स्मार्ट मूव ये की कि इंडेक्स फंड लेके आए हैं और इंडेक्स फंड में एक पूरा ब्रॉड बेस्ड यूनिवर्स दे दिया कि आप ये 4 फंड में अगर आप निवेश करते हैं इक्विटी फंड्स में तो आपको लगभग निफ्टी की 500 कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाएगा। आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। ये इट्स अ गुड बास्केट और इसमें निवेश जरूर करें। जो आपका डेट फंड है, डेट फंड में जैसा अभी हम हर्ष भाई आपने क्वेश्चन पूछा ही था कि अगर 2 साल के लिए पैसा किसी के पास है तो कहाँ पे लगाएं, तो ये एक वो फंड है जिसमें आप गिल्ड फंड में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे ये भी था कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी
नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है और दूसरा जो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, यानी कि लार्ज कैप कंपनियों के अगले ग्रुप में निवेश जो कि भविष्य के लीडर्स, और साथ में दूसरा मिड कैप की बात करें तो मिड कैप कंपनियों की ग्रोथ से मुनाफा कमाने का मौका। तो आपके हिसाब से किसी निवेशकों को अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो तो सर क्या किया जाए, कहाँ चुना जाए, किस तरफ? तो हम इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एक मॉडरेट इन्वेस्टर और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर जी। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप पहले 2 ऑप्शन ले लीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यदि कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ले लीजिए, ये 2 फंड्स ले लीजिए। और यदि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं 10-15 साल के ऊपर, तो निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250। बहुत क्लियर डिमार्केशन है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ऊपर के 2 फंड, मॉडरेट इन्वेस्टर फंड नंबर 2 एंड 3 एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर फंड नंबर 3 एंड 4। ठीक है सर। सर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के तो आपने बताया है कि निफ्टी का जो स्मॉल कैप है इंडेक्स है इसमें जाके जो है निवेश कर सकते हैं। सर इससे क्या कुछ खास फायदा होता है मिलेगा निवेशकों को? देखो फायदा क्या होगा इसमें, एक तो हाई ग्रोथ स्टोरीज मिलेंगी निफ्टी जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। अच्छा, इंडेक्स फंड की एक बड़ी खासियत होती है, टेक्निकल ये खासियत है जो शायद हम अपने एंड पे इस चीज को नहीं कर सकते लेकिन फंड मैनेजर्स करते हैं। फंड मैनेजर अपने इंडेक्स फंड को रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। कुछ फंड जो होते हैं क्वार्टरली रीबैलेंस होते हैं, कुछ 6 मंथली रीबैलेंस होते हैं। अब ये 250 स्टॉक की जो बास्केट है कंपनीज की, मान लीजिए कोई कंपनीज नहीं अच्छा कर रही हैं, घाटे में चली गई, तो वो अपने आप उनकी रीबैलेंसिंग में उस फंड से बाहर चली जाएगी और कोई दूसरी ग्रोथ स्टोरी होगी जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं वो इसकी बास्केट में आ जाएगी। तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपका, क्योंकि ये मार्केट कैप ड्रिवन होता है, जो आपके बास्केट बनती है वो तो ये होता है कि किस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उसके हिसाब से वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। तो 250 इंडेक्स फंड जो है इसमें जो 250 कंपनीज रहेंगी, जैसे ही किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुई और वो उसकी मार्केट कैप गिरी, वो फंड अपने आप बाहर चला जाएगा इंडेक्स से और कोई दूसरा उसको रिप्लेस कर लेगा। तो क्या होता है कि आप हमेशा अच्छी कंपनीज की बास्केट में बने हुए हो और जहां जहां प्रॉब्लम एरियाज हो रही है वहां फिक्स हो रहा है बाय रीबैलेंसिंग। ये खासियत होती है कि अगर दिव्या, अगर मान लीजिए कोई निवेशक हैं जो खुद से डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि विनर्स को किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना है और लूजर्स को किस तरीके से आपको निकालना है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों के पास रिसर्च नहीं होती और वो बैड जो बास्केट होती है उसको लेके बैठ जाते हैं और फिर वो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ब्लीड करता है। ठीक है सर। सर एक सवाल मेरा और है, क्योंकि यहाँ पर एक और जो फंड है एनएफओ है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 से लेकर 13 ईयर्स तक जो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स फंड है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि निवेश के लिहाज से पोर्टफोलियो में स्थिरता भी ज़रूरी होती है यहाँ पर, और स्टेबिलिटी के लिहाज से क्या आपको लगता है कि इधर इस तरफ देखना चाहिए निवेशकों को? इसमें 2 कारणों से देखना चाहिए। एक तो सेफ्टी हो गई जी, और भाई इसमें डेट फंड की के बावजूद गिल्ड फंड में एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद इसलिए क्योंकि अगर आप देखें अभी आई थिंक कल तक आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी जी, और रेट कट के टाइम पे जो भी आपके डेट फंड्स होते हैं उनको एक मार्क टू मार्केट गेन आता है यदि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डाउन की तरफ चल रहा हो, तो उसका एक अलग इंपैक्ट आता है इन फंड्स को। तो मुझे लगता है अगले, और स्पेशली क्योंकि अगर हम यूएस की भी बात करें तो जैसे 4-4.25% के ऊपर का उनका भी जो लॉन्ग टर्म पेपर्स का वो चल रहा है रेट, तो अगर यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कट होता है और मान लीजिए वहां पे भी अगर वो 3% के नीचे आता है, तो यहाँ पे भी जो सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं वो भी उसी तरीके से अलाइन होंगी, तो वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, जिसकी वजह से मार्क टू मार्केट गेन आता है ऐसे फंड्स में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टेक्निकल प्ले के हिसाब से भी देखें तो 2 साल में आप एक बेटर देन एफडी, अगर मान लीजिए आज की तारीख में आपको एफडी 7% के आसपास की अगर रिटर्न दे रही है, तो ये गिल्ड फंड आपको ऐसा चांसेस है, हालांकि उसमें क्योंकि मैंने ये बोला ही है कि 1 से 1.5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, ये आपको 100 to 200 बेसिस पॉइंट ओवर एंड अबव एफडी रिटर्न दे दे।